जब तक हम शिक्षित नहीं होते हैं, हम शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हमारा समाज जो बरसों से पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं उन पर आधारित होता है। और उन मान्यताओं के विपरीत यदि कोई आचरण करता है तो हम उसका उपहास करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और उसे समाज विरोधी भी बताते हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस कार्यक्रम में हम आपसे साझा करते हैं कि हमारा समाज अपडेट कैसे होता है। पुरानी जो सड़ी गली मान्यताएं जो अंधविश्वास और बुराइयों पर आधारित होती हैं, वे अचानक हमारे समाज से दूर कैसे हो जाती हैं और हमारे समाज में, हमारे परिवार में नवीनता कैसे आती है। तो इस संबंध में जो सीढ़ियां हम चढ़ते हैं, उन सीढ़ियों की हम करते हैं बात। आज के 30 से 35 साल पहले घर में जो बहू होती थी उसकी स्थिति बहुत खराब होती थी, क्योंकि उसकी सास भी पढ़ी नहीं होती थी। ज़्यादातर घर के सदस्य भी पढ़े लिखे नहीं होते थे। बाल विवाह करके बहू लाई जाती थी, तो वह पूर्ण रूपेण सास और अपने ससुराल वालों पर निर्भर होती थी। और चूँकि उसको जानकारी अधिक नहीं होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो घर के सभी सदस्य उत्पीड़ित करते थे। उसके साथ मारपीट भी की जाती थी और सारे परिवार के लिए खाना पकाने से लेकर के सारे काम बहू को एक मजदूर की तरह, एक गुलाम की तरह करने होते थे। अधिकार के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन ज्यों-ज्यों हम पढ़ाई लिखाई करते गए, हमारा समाज बदला और बहुएं भी बदली। सास का उत्पीड़न भी समाप्त हुआ और आज स्थिति वह है कि माता पिता को अपनी बहुओं पर आश्रित होना पड़ गया है। और आजकल की जो बहुएं हैं, जो पढ़ी लिखी बहुएं आ रही हैं, उनका उत्पीड़न बहुत अधिक मात्रा में रुक चुका है। ऐसे ही बिरले ही कोई परिवार होंगे जहां बहुओं का उत्पीड़न हो, बाकी समाप्त हो चुका है। यानी हम जो गलत परंपराओं के आधार पर चल रहे थे, अनावश्यक रूप से किसी को घर में परेशान करते थे, उससे हम ऊपर उठ गए हैं। बहुओं की स्थिति अच्छी हो गई। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि 25-30 साल 35 साल पहले जब लड़की विदा होकर के ससुराल जाती थी तो वह दहाड़े मार मार करके रोती थी। अपने घर वालों, अपनी माँ, बहन, भाभी और अन्य महिलाओं, यहाँ तक कि पड़ोस की महिलाओं को भी पकड़ करके वह खूब रोते हुए विदा होती थी। आधे रास्ते तक वह रोती रहती थी। लेकिन जब शिक्षा का प्रसार हुआ तो आजकल का समय आया और अब जो बहुएं विदा होती हैं वे रोती नहीं हैं, खुशी खुशी अपनी ससुराल जाती हैं। पहले यह मान्यता थी कि जो विदाई होते समय रोती नहीं थी लड़की, उसके चरित्र पर तमाम प्रकार के लांछन लगाए जाते थे। उसको यह मान लिया जाता था कि यह माता पिता से प्यार नहीं करती है, मायके से इसको कोई लगाव नहीं है।
लेकिन आजकल इस प्रकार की चर्चाएं कोई नहीं करता है। सबकी बेटियां विदा होती हैं और हंसते हुए अपने ससुराल जाती हैं। ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? क्योंकि सब पढ़े लिखे हो गए, सब समझने लगे हैं अपने अधिकारों को। और जब हम शिक्षित होते हैं, लड़कियां शिक्षित होती हैं, हमारा परिवार शिक्षित होता है, तो पुरानी अंधविश्वास के आधार पर जो बुराइयां चली आ रही होती हैं, वे अपने आप ही हमारे समाज से दूर हो जाती हैं, हमारे परिवार से दूर हो जाती हैं और सबका बराबर का हक मिलने लगता है सबको। तो इस प्रकार से शिक्षा का प्रसार होता रहता है और हम एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि 25, 30 या 35 साल पहले हमारे घर के एक अच्छे खासे परिवार जो होते थे और रुपए पैसे वाले भी जो परिवार होते थे, उनके बच्चे, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे सारे मिल कर के घरेलू काम करते थे। वे झाड़ू लगाते थे अपने घर के बाहर, जानवरों की देखभाल करते थे, गोबर उठाते थे, उनका चारा लाते थे। छोटे छोटे बच्चे काम में लगे रहते थे। लेकिन जब से हमने शिक्षा के महत्व को समझा है, अब कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को ऐसे कामों में, घरेलू कामों में नहीं लगाना पसंद करता है। उनको केवल पढ़ाई लिखाई के काम ही दिए जाते हैं और अधिकतर परिवारों के लोग तो शहरों में आकर के अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा कराने लगे हैं, उन पर ध्यान देने लगे हैं। गाँव में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं, जहां हम अपने बच्चों को भेजते हैं और उनसे घरेलू काम लेना हम बंद कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ज्यों-ज्यों हम शिक्षित होते जाते हैं, त्यों-त्यों हमारा समाज अपने आप अपडेट होता जाता है, हमारा परिवार अपने आप अपडेट होता जाता है। पुरानी सड़ी गली मान्यताएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। एक और परंपरा पहले थी, 25 से 35 वर्ष पूर्व, यदि हमारे पास पैसा होता था, रुपया होता था, तो अपनी लड़की का विवाह कहीं भी पैसे वाले व्यक्ति के साथ लोग कर दिया करते थे, क्योंकि तब यह मान्यता थी कि लड़की को देखना या देखने आना शादी से पहले बहुत खराब माना जाता था। पैसे के बल पर लोग दहेज देकर, भारी भरकम दहेज देकर अपनी लड़की की शादी पैसे वालों के घर कर दिया करते थे, क्योंकि तब दहेज खुलेआम मांगते थे लोग, घुमा फिरा करके नहीं, सीधे मांगते थे कि इतना हम लेंगे। लड़की देखने की कोई बात ही नहीं होती थी। लेकिन जब लोगों ने महसूस किया कि जोड़ी सही होनी चाहिए, हम शिक्षित होते गए, तो धीरे धीरे शादी से पहले, विवाह से पहले लड़की देखने की परंपरा प्रारंभ हो गई और आजकल तो शादी के पहले ही उसके साथ लड़का लड़की घूम फिर आते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं और एक दूसरे की बातों को शेयर कर लेते हैं, स्वभाव जान जाते हैं, तब विवाह करते हैं। हालांकि दहेज समाप्त नहीं हुआ है, फिर भी वह सेकंड नंबर पर आने लगा है, पहले फर्स्ट नंबर पर आता था। आज जब लड़का लड़की राजी हो जाते हैं, तब दहेज की बात होती है। तो यह भी
हमारी शिक्षा दीक्षा का ही परिणाम है कि हम अपने समाज को, अपने परिवार को अपडेट करते रहते हैं। एक और अपडेट की बात मैं करता हूँ कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। बड़ा भाई थोड़ा बहुत बाहर निकला हुआ होता था, सभी भाई उसकी बात आंख बंद करके मानते थे। अब जब सब शिक्षित हो गए हैं, सब पढ़े लिखे हो गए हैं, अपने अधिकारों की जानकारी उन्हें प्राप्त हो गई है, तो संयुक्त परिवार एकाकी परिवार बनने लगे हैं। हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना होता है, क्योंकि इसमें जो संयुक्त परिवार में जो भोला भाला बना रहता था वह बंधुआ मजदूर की तरह काम करता था, और कुछ भाई उसका दुरुपयोग करते थे। उससे सेवाएं तो लेते थे, लेकिन उसको खाना पानी भी ढंग से नहीं देते थे। तो ये सब मान्यताएं धीरे धीरे ज्यों ज्यों हम शिक्षित हो रहे हैं त्यों त्यों अपने आप ही समाप्त होती जा रही हैं, और ऐसे ही हमारा समाज आगे बढ़ता रहेगा। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।